है ना। सिंपल पास्ट टेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस क्या, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी को याद नहीं है क्या? बोले तो मैं हाँ, सिंपल पास्ट हम लोग पढ़ लिए थे। सिंपल पास्ट में था सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इस वर्ब टू में अगर हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव रहा तो, इंट्रोगेटिव रहा तो, और क्वेश्चन वर्ड रहा तो, डिड का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो वर्ब टू है ना, ये वर्ब वन में बदल जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर डिड आप देखते हो तो वैसी स्थिति में उस सेंटेंस में जो वर्ब का फॉर्म होता है वो वर्ब वन में जाता है। ठीक है, आप लोग कैसा कैसा वर्ब जान गए हैं, वर्ब वन जाने, वर्ब टू जाने, वर्ब थ्री जाने, वर्ब थ्री दिखाए थे ना। वर्ब फोर में क्या होता है, ING। अब जो हम लोग वर्ब वन में S और ES का इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक्चुअली V5 में जाता है। यहाँ ध्यान दो, एक्चुअली किस में जाता है, वर्ब 5 में। तो वर्ब 5 क्या होता है, जैसे राइट है तो क्या हो जाएगा, राइट्स, S लग जाएगा। ठीक है, इट है तो क्या हो जाएगा, इट्स। और S और ES कहाँ लगता है, ये आप लोग को सबको मालूम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। और यहाँ पर जो वर्ब टू है सिंपल पास्ट टेंस में जाता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहला है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में करेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर का मतलब वर्ब वन में ING का इस्तेमाल करना। वर्ब फोर का मतलब क्या होता है, वर्ब वन के साथ ING इस्तेमाल करना। उसको क्या बोलते हैं, वर्ब फोर। क्या बोलते हैं, वर्ब फोर। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। दूसरा है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जिसमें नॉट का यूज होता है ना, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे वर्ब टू वर्ब वन में बदलता है, वर्ब वन S और ES वर्ब वन में बदलता है हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद। यहाँ पर वाज और वेयर नॉट लगाओगे तो वर्ब V4 में कोई चेंजेस नहीं होगा, वैसे ही का वैसे ही रहेगा। ठीक है। तीसरा है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, जो हेल्पिंग वर्ब है यानी वाज और वेयर है, उस वाज और वेयर को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा जाता है। अगर नोट रहा तो यहाँ लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे, प्लस V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा होता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। लास्ट है हमारा क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर में, क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में जिसमें क्वेश्चन वर्ड जैसा वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स है। अगर वैसे वर्ड्स आ जाए किसी सेंटेंस में तो वैसे सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे स्थिति में क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, उसके बाद वाज या वेयर को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट रहा तो नॉट यहाँ लिखोगे,
V4 लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और ये क्वेश्चन मार्क देना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सिंपल पास्ट में कैसे बदलते हैं, या फिर सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदलेंगे। जिसको भी जिसमें बदलना है उससे पहले आपको स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चा को स्ट्रक्चर पूरा अच्छे तरीके से पता होता है वो बच्चा ग्रामर में कभी मिस्टेक नहीं करेगा, और जो ग्रामर में मिस्टेक नहीं करेगा मतलब उसका लिटरेचर बहुत अच्छा होगा। क्लियर है? जैसे अब क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये यूज जो है, वाज का यूज कहाँ कहाँ होता है? आई के साथ लगता है, यू नहीं, आई के साथ लगता है, ही के साथ लगता है, सी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, ए नेम के साथ लगता है। और वेयर का यूज कहाँ लगता है? वेयर का यूज लगता है यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, मोर देन अ नेम के साथ, मोर देन अ नेम के साथ। ये दोनों के साथ हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसको बारी बारी से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वाज के साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं और वेयर के साथ इन सब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता है। अब जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, आई एट अ बनाना। अब ये सिंपल क्या है? पास्ट टेंस है। ईट, एट, इटन। देखो, ईट, एट, इटन। आप लोग वर्ब याद कर लिए हैं ना? ये देखो, ये वर्ब 2 है और ये वर्ब यहाँ पर है ना? सब्जेक्ट है, वर्ब 2 है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये किस स्ट्रक्चर में है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में। सारा चीज़ को याद रखना पड़ेगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में। तो जो जिस स्ट्रक्चर में होता है हमको उसी के स्ट्रक्चर में लिखना पड़ता है। अब हमको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो कैसा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए, ये होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? आई। आई के साथ वाज लगेगा या वेयर लगेगा? आई के साथ लगता है वाज, तो यहाँ पर वाज। उसके बाद है V4। V4 मतलब वर्ब 1 में ING। तो ईट, एट, इटन में ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 2 है, ये वर्ब 3 है। तो वर्ब 1 कौन है? ईट। ईट लिखेंगे, ईट के साथ ING लगा देंगे, आई वॉज ईटिंग। ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ बनाना, आई वॉज ईटिंग अ बनाना। देखो, ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस में था, हम इसको बदल दिए क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर मेरे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर रहता है, जैसे आई डिड नॉट ईट अ बनाना। ध्यान देना, जैसे हम बोले थे जहाँ पर डिड का इस्तेमाल होता है ना, वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर में है, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी नेगेटिव स्ट्रक्चर में बदलना होगा। यानी ये क्या होगा? आई के साथ वॉज लगता है तो वॉज, फिर नॉट, इट में ING लगाइएगा, ईटिंग अ बनाना। आई बात समझ में? तो ये आज का पढ़ाई है। ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर लेना। और चलिए कुछ हम लोग